वसीम अकरम एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और उसको उसके नेम उसकी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो जेलसी में उसका फेम नहीं खा सकते ना उसकी वसीम अकरम ग्लोबली नोन है, खाली पाकिस्तान पे कहना उसकी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पीसीबी ने मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीजें हाइड की हैं ताकि वसीम अकरम की एक लेगेसी मेंटेन ये वसीम अकरम सबसे बड़ी लॉबी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में आफ्टर इमरान खान जिसके बानी और सरपरस्ते आला जो थे वो जावेद मियाँदाद थे। वसीम अकरम की कैप्टेंसी के ऊपर क्वेश्चन तब उठाओ जब आपका बिलवड बुमराह जो है वो कैप्टेंसी के लायक भी हो। वसीम अकरम की लॉबिंग का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को वकार यूनुस की शक्ल में हुआ। स्टिल व्हाई डिड यू चूज टू बैट फर्स्ट? उनको पता भी हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। ऑस्ट्रेलिया को पहले हरा चुके हैं 99 के वर्ल्ड कप में। एकदम से उसने पूरा टूर्नामेंट आपकी बात है कि चलो पाकिस्तान पहले बैटिंग करके बॉल डिफेंड कर रहा था इन मोस्ट ऑफ द सही है, ठीक है। स्टिल ऊपर बादल है, बीच में मॉइस्चर है। व्हाई चूज क्यों करेगा? इतना इडियोटिक डिसीजन है। अस्सलाम वालेकुम। वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह दोनों ही अपने दौर के स्टार बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह जो कि अपनी रीसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से आजकल लाइमलाइट में है, जबकि वसीम अकरम उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो ऑलरेडी सुल्तान ऑफ स्विंग का टाइटल अपने नाम लगा चुके हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे टू साइड पर्सपेक्टिव, हु इज बेटर वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह। और सेकंड वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा किसकी हाइप ज्यादा है और किसकी परफॉर्मेंसेस। ले जी, हमारी डिबेट स्टार्ट हो गई है। मैं ऑब्वियसली वसीम अकरम के साथ हूँ। मैं जिस एरा से क्रिकेट देख रहा हूँ उसमें तो वसीम अकरम ही बेस्ट था। अब जो अली इमाम साहब हैं ये बैठे हुए हैं, ये बुमराह के फ़ैन हैं, ये होते रहे फ़ैन है तो फ़ैन है, अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अली इमाम आप ये बताओ कि आपका जो बुमराह है उसका मुकाबला वसीम अकरम से बनता ही नहीं है, किया ही क्यों जाए? उसने विकेट्स कितनी ली हैं? वसीम अकरम की टेस्ट भी उसने और ओडीआई दोनों में 23 की एवरेज से उसने टेस्ट में 400 समथिंग और 500 समथिंग ओडीआई में उसकी विकेट्स हैं। तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। और वो ऐसा दुनिया का वाहिद बॉलर है जो ना सिर्फ रिवर्स स्विंग को मास्टर करता था बल्कि उसका जो नई बॉल थी उससे वो दोनों साइड पे स्विंग कर सकता था। तो इसमें अब जसप्रीत बुमराह क्या करता है? जसप्रीत बुमराह को तो इतनी सारी लग्जरीज हैं आजकल के क्रिकेट में, उसको दो नई बॉल्स मिल रही हैं और रिवर्स स्विंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना वैसी पिचेस बनती हैं और ना ही कोई रिवर्स स्विंग कर रहा है। तो आप किस चक्कर में उसको फॉलो करते हो? मुझे तो यही नहीं पता। तो आपने अभी एक बात की थी कि पिचेस उस टाइम की डिफरेंट थी और इस टाइम की डिफरेंट है। उसमें सिंपली पता चलता है जो उस टाइम की पिचेस थी, एक पहली बात वो थी बॉलर फ्रेंडली, जो उस टाइम के बैट्समैन थे वो सही बैट्समैन। देखो ये गलत बात है। उस टाइम पे जो पिचेस थी वो सारी की सारी फ्लैट पिचेस हुआ करती थी। आजकल के वो फ्लैट पिचेस होती थी। वो फ्लैट पिचेस का मतलब है उस पर बाउंस नहीं होता था। वो कुछ पिचेस होती थी, अब जैसे ऑस्ट्रेलियन पिचेस थी या न्यूजीलैंड की पिचेस थी। सबसे पहले तो मैंने जो आपकी बात पकड़ी है ना उसमें ये है कि आपने कहा पिचेस उस टाइम की डिफरेंट थी, इस टाइम की डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट थी, लेकिन उस टाइम जो पिचेस थी वो बॉलर को वो भी तो फ्लैट ही होती थी ना। किसने क्या उस टाइम बैट्समैन की स्ट्रगल देखें, कितना ज्यादा से ज्यादा 200 रन बनते थे, 250 पे टीम मैच विनिंग टोटल था, 250 को पूछता नहीं है। उस टाइम की पिचेस के हिसाब से वसीम अकरम की जो विकेट्स हैं वो ऑब्वियसली जस्टिफाई होती हैं। नहीं तो वसीम अकरम को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये डीआरएस का है। वसीम अकरम के दौर में तो आधे से ज्यादा वसीम अकरम की वो फेमस इनिंग्स आप तो बच्चे हो, आपको पता ही नहीं है। पाकिस्तान टूर वेस्ट इंडीज, ये 90s की बात है। उस वक्त वसीम अकरम की जितनी विकेट्स कम से कम उस वक्त 3 प्लम एलबीडब्ल्यूज जो थे वो अंपायर उनका वेस्ट इंडीज का अपना अंपायर था, वो न्यूट्रल नहीं था बिल्कुल भी, वो खा गया था। उस वक्त तो डीआरएस भी नहीं था। देखिए वो उस टाइम की बातें थी, ऑब्वियसली चले वसीम अकरम की 100 विकेट ज्यादा हो जाएंगे अगर डीआरएस होता, 100 विकेट ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। बात ये हो रही है कि विकेट पिचेस उस टाइम डिफरेंट थी, बॉलर फ्रेंडली पिचेस थी। जो आज पिचेस हैं जिस पे बुमराह बॉलिंग करता है वो अब रिसेंट ज्यादा दूर नहीं जाते। बुमराह को तो 2 नई बॉल्स का भी तो एडवांटेज है ना। देखो वसीम अकरम ऐसा बॉलर था जो नई बॉल को भी स्विंग कराता था और पुरानी बॉल से वो रिवर्स स्विंग करवाता था। अब बुमराह जो है उसको नई बॉल, 2 नई बॉल्स मिलती है 50 ओवर्स के मैच में। अब ये देखें जो नई बॉल है उसको सिर्फ बॉलर को फायदा थोड़ी है, उसको बैट्समैन को फायदा, रिवर्स स्विंग नहीं होती। अब ओडीआई के अंदर लास्ट ओवर्स के अंदर टीम ज्यादा रन बनाती है एज कंपेयर टू स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स। सेकेंडली ये कि अभी भी तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक ही बॉल इस्तेमाल होती है 80 ओवर्स तक, उसके बाद आपको डिसीजन आप चेंज करना चाहते हैं कि नहीं। वो तो उस टाइम भी यही था। तो उस हिसाब से देखा भी जाए तो अभी रिसेंटली दूर नहीं जाते। इंग्लैंड के अंदर पिचेस, जो इंडिया इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर पिचेस देखें, इंग्लैंड लिटरली फ्लैट पिचेस बना रहा है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बना रहा है।
उसके ऊपर भी वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ चुका है बुमराह सीना कंट्रीज में। सुन लो ना, वो भले अब इस वक्त बेशक वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बन रही हैं सारी की सारी, ये इंग्लैंड की हो गई या ऑस्ट्रेलिया की भी, वो भी चलो अब क्योंकि अब इस वक्त क्रिकेट कमर्शलाइज हो गई हुई है, पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खिलाड़ियों को भी मिलते हैं, और ऑब्वियसली जो ये आपके पार्टनर्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के और सारे प्रमोशंस के, वो भी मतलब मिलियंस में कमाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो वो तो बात समझ में आती है। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि इस वक्त बुमराह जिन पिचेस के ऊपर बॉल करवाता है, ये एक जनरली रूल ऑफ थंब है क्रिकेट में कि जिस वक्त नया बॉल होता है, नया बॉल को आपकी ह्यूमिडिटी, आपकी एयर, उसके साथ सपोर्ट मिलती है और वो इन और आउट दोनों तरफ स्विंग होता है, और बुमराह वो करता है। आप नए बॉल को छोड़े ना, आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में बॉल एट सम टाइम ओल्ड हो जाती है, उस टाइम आप उस टाइम भी बुमराह की परफॉर्मेंसेस देख लें, नहीं उसकी रिवर्स स्विंग तो है ही नहीं उसके पास। किसने क्या, आप अभी YouTube पे जाओ हाइलाइट्स देखें, आप वसीम अकरम को उससे कंपेयर करके देखो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अब ये नहीं है आप अंधों में काना राजा को आप वसीम अकरम सुल्तान ऑफ स्विंग के साथ थोड़ी। सुल्तान ऑफ स्विंग कौन है? वसीम अकरम है ना और कौन है? आपका क्या हाइप है और कुछ नहीं। आपका क्या, वो दूर से बॉलिंग कराने आ रहा होता है, लगता है एक पुराना दरख्त जिसकी एक टहनी इधर साइड में निकली हुई है, व्हाटएवर, उसके एक्शन का ही तो उसको एडवांटेज है। एक्शन का कौन सा एडवांटेज उसकी है? स्पीड वहीं से तो वो फंसता है यार, छोड़ो यार, आप किधर, आपका बुमराह उसकी हाइपर एक्सटेंशन है, उसको कहां से? वो हाइपर एक्सटेंशन नहीं है, वो साइड से उसका लो आर्म एक्शन आता है, जिस तरह जो लसिथ मलिंगा का था, उधर से रिलीजिंग यहां से, उधर से ना बैट्समैन को ना इजीली बॉल का बाउंस प्रिडिक्ट होता है, ना ही ये पता लगता है कि बॉल पड़ किस साइड पे रही है, और जो फिंगर और ये रिस्ट मूवमेंट होती है जिससे आप इन और आउट स्विंग प्रिडिक्ट करते हो, वो भी नहीं पता लगता। उसमें बैट्समैन की वीकनेसेस है ना, उसमें बुमराह का तो हर्ज नहीं है। बैट्समैन की वीकनेस नहीं है ना, वसीम अकरम का हाई आर्म एक्शन था, उस पे से बैट्समैन इजीली प्रिडिक्ट कर सकते थे, लेकिन वो क्यों नहीं करते थे प्रिडिक्ट? क्योंकि उस टाइम पिचेस और मौसम का मेन पिचेस ना नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि वसीम अकरम में क्लास ही इतनी थी कि वो बैट्समैन को पता ही नहीं लगने देता था। जी नहीं, ये बात नहीं है, क्लास जुमा 8 दिन हुए हैं, आज क्रिकेट कमर्शलाइज होगी, सबको पता है यार इस वक्त आईसीसी किसकी रखेल बनी हुई है। तो आईसीसी का ताल्लुक क्रिकेट मैच से, आईसीसी का ताल्लुक है ना, वो तो उसमें मैनेज, आईसीसी ने मैनेज करना है। वो तो देखे ना, आप हाइप क्रिएट करते हैं, आजकल दौर सोशल मीडिया का, हम यहाँ पे यूट्यूब पे बैठ के 4 आर्ग्यूमेंट आपस में कर रहे हैं, और हमें पता है कि हमारी वीडियोस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अब आप खुद देखें कि वो इंडियन मीडिया जिसकी रीच इस वक्त ग्लोबली है, और कम से कम 1 बिलियन प्लस क्रिकेट फैंस है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, वो मीडिया कंट्रोल करते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मीडिया कंट्रोल होता है, उसकी उन्हें एक हाइप लानी पड़ती है, क्योंकि एज ए कंट्री आपके पास एक एसेट है, तो उसको उन्होंने ऑब्वियसली ग्लोरीफाई करना है। आप उसको बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल, यहाँ देखो आप पकड़े गए हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज उन्होंने अपने एक मीडियोकर से वटा बॉलर को उन्होंने स्टार बनाना है। वो किस तरह वटा है, मुझे आप किस तरह वटा है? इधर साइड से बॉल कराता है। आज आईसीसी के रूल्स मेंड किए हुए हैं, उसको रिलैक्सेशन दी हुई है, सिर्फ वो उस रूल्स की जकड़ में ना आ जाए। तो शोएब अख्तर सीधा वटा कराता था, उस पे उन्होंने शोएब अख्तर की एल्बो के अंदर यहाँ पे उसकी एक नहीं 101 वीडियोस इस वक्त इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं यार, आप वो जाके देख लो। तो बुमराह का भी हाइपर एक्सटेंशन सेम टू सेम शोएब अख्तर वाला केस है। शोएब अख्तर की तो ये एल्बो हमारी, ये मेरी एल्बो यहाँ तक सीधी होती है, शोएब अख्तर की थोड़ी सी यहाँ नीचे चली जाती थी, उसका तो एंगल ही और था। लेकिन सिर्फ वटा यहाँ से जो बॉलर फेंक रहा है, एंगल देखो, जिस तरह सईद अजमल के ऊपर केस बना था, वो यहाँ सईद अजमल के ऊपर जो केस बना था, उसकी नौयत, वो उसकी क्लास ही डिफरेंट है। यू कांट कंपेयर एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो फास्ट बॉलर्स हैं, वो स्पिनर स्टिल हम बॉलिंग एक्शन की बात कर रहे हैं, ये लीगल बॉलिंग एक्शन की बात नहीं है, बात इस चीज पे आके खत्म होती है कि वसीम अकरम हाई आर्म एक्शन, जहाँ पे उसकी बॉल को वो इन स्विंग जा रही है या आउट स्विंग जा रही है, वो कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन बुमराह इस एक्शन से बॉल कराता है कि वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, तो उसमें नेचुरली उसको एडवांटेज है। और अगर ये आईसीसी आज बिल्कुल न्यूट्रल होके फैसला करे, तो बुमराह तो दूसरा मैच नहीं खेल सकता, उसको तो उसी जगह के ऊपर बैन करना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं बैन, उसको हाइपर एक्सटेंडेड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईसीसी इस वक्त इंडिया की जेब में। अभी जय शाह आईसीसी चेयरमैन, उससे पहले क्यों नहीं बुमराह बैन हुआ?
बाबा जिस वक्त बिग थ्री बना था, जिस वक्त इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में मिलके बिग थ्री बनाया, जिस वक्त पैसे आए, जिस वक्त आईसीएल और आईपीएल आया था, उस वक्त क्रिकेट में सही पैसा उस वक्त जनरेट होना शुरू हुआ है। वो आईपीएल की वजह से क्रिकेट कमर्शियलाइज हुआ उस रात, लेकिन स्टिल ये कैसे प्रूव करता है कि वो बुमराह को फेवर कर रहे हैं? ये इस तरह प्रूव करता है क्योंकि इंडिया बिग थ्री में है और बुमराह को इंडिया ने बहुत ज्यादा हाइप दी हुई है। ओवर हाइप मीडियोकर सा बॉलर है वो। बिल्कुल मीडियोकर नहीं। आप मुझे ये वसीम अकरम के पहले आप मुझे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखाएं हाई स्टेक पे वर्ल्ड कप्स में। यार खबरदार यार, क्या वसीम अकरम की बात ना करो यार। एक लौता एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है 92 का, वो उसकी देखी है जो उसने क्रिस लुइस को इन स्विंग करके बोल्ड किया था यार। 3 विकेट्स थी उसकी फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में। उससे पहले जो ओवरऑल वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस थी, हालांकि वसीम अकरम उस वक्त लूज कैनन था ना, उससे उसके पास एक ही हथियार था, वो था स्पीड और उसकी स्विंग करने की कैपेबिलिटी। तो अब उस वक्त 1992 के वर्ल्ड कप में जबकि वसीम अकरम एक बिल्कुल यंगस्टर था, उसको कुछ पता नहीं था, कुछ सोचने की ऑब्वियसली लेवल होता है 92 जो वसीम अकरम, नहीं बात पूरी होने दो। वसीम अकरम जो अपनी लेट एज में, जिस वक्त वो पूरी तरीके से मैच्योर था, उस वक्त तो वो नचाता था, ऐसे ऐसे नचाता था बैट्समैन बॉल टेम्पर करके। कौन सी बॉल टेम्पर? उस टाइम पे बॉल टेम्परिंग होती ही होती। किसने लिखा है? आप उस टाइम पे क्या ऊपर से क्या आपने को वो हिडन आपने सीसीटीवी लगाए हुए थे? बॉल टेम्परिंग होती थी उस टाइम ऑब्वियसली जिस तरह अभी वो कॉमन अंग्रेज जो थे, अंग्रेज खास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिशर्स, ये बोलते थे कि यार जो आप रिवर्स स्विंग करते हो ये टेम्परिंग करते हो, जो आप बॉल की एक साइड शाइन करते हो एक साइड रफ छोड़ देते हो। रिवर्स स्विंग चलो नेचुरली होती है, लेकिन बॉल को रिफाइन करने के लिए उन्होंने करना तो है ना, कि बॉल इतनी इजीली रिवर्स स्विंग होती नहीं जिस तरह वसीम अकरम की होती थी। बिल्कुल होती है। जितनी वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग में जितनी वसीम अकरम करते थे, उतनी पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स भी करते थे। तो ऑब्वियसली बॉल तो एक ही है, तो इन मैच में बॉल इस्तेमाल हो रही है, वो तो एक ही इस्तेमाल होगी ना, वसीम अकरम करे या वकार यूनुस, शोएब अख्तर, जो भी करे। देखें मैटर ये नहीं है, जब वसीम अकरम बॉल को एक साइड से शाइन करके, या वकार यूनुस या आकिब जवेद या उस टाइम के जो भी फास्ट बॉलर थे, अब जब उसके इमीडिएटली बाद के जिस वक्त पाकिस्तान ने रिवर्स स्विंग कॉन्सेप्ट पाकिस्तान लेके आया था, उसके फौरन ही बाद जब इंग्लैंड वालों ने उसको बॉल टेम्परिंग कहना शुरू कर दिया, और फिर बाद में जब वो सीख गए, तो आपको उनके बॉलर याद नहीं है? एलन डोनाल्ड हो गया, एंड्रयू कैडिक हो गया, इतनी खतरनाक रिवर्स स्विंग करवाते थे। टेस्ट मैच में उनकी बॉल लिटरली इतनी ज्यादा स्विंग होती थी कि बैट्समैन को के पास उसको लेफ्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था। स्टिल रीसेंट बॉलर्स में आपका जो जिमी एंडरसन है, वो क्या करता है? जिमी एंडरसन कंडीशंस का बॉलर है, इंग्लैंड में चल जाएगा और कहीं चलता ही नहीं है। रिवर्स स्विंग करता है ना। बात ये है कि आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो वसीम अकरम ने टेम्परिंग की। कौन सी टेम्परिंग की? वसीम अकरम के दौर पे यार आपके मुल्क में जो चंद एक जो लेजेंड्स बचे हैं ना, उनमें से एक वसीम अकरम भी है यार। अब उसको ऐसे तो डीफेम ना करो यार। माना आपको बुमराह पसंद है यार, बुमराह एक अच्छा बॉलर होगा यार, लेकिन कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली यार, हद तो हो गई यार। और सिर्फ बात हो रही मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की। आपने बात की 92 के वर्ल्ड कप में उसकी 3 विकेट्स इंपॉर्टेंट। अब 92 के वर्ल्ड कप में जो पिच ऑस्ट्रेलिया की पिच है, बिल्कुल मेलबर्न में हो रहा है मैच, ऑब्वियसली बाउंसी ट्रैक और बॉलर को सपोर्ट करे। अब सुन लें अब रिसेंटली 2024 में हुआ था वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। नहीं तो दूसरी टीम जो थी, जब पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल खेल रहा था, तो उस वक्त इंग्लैंड वहां चने तो उस टाइम स्कोर देख लें आप, दोनों लो स्कोरिंग मैचेस थे, हाई स्कोरिंग मैचेस थे नहीं। स्टिल बाबा वो क्रिकेट ऐसी थी, वो इससे पिच का ताल्लुक नहीं है। वहाँ उस वक्त क्रिकेट का टेम्पो था, क्रिकेट का टेम्पो लो था, क्योंकि उस वक्त T20 का कोई नाम ही नहीं था। वो बाकी बात ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू थी। उस वक्त लोग टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। बैट्समैन को अगर स्कोर करने पे प्रेज आज मिलता है ना, तो उस वक्त बैट्समैन को कैसे वो डक कर रहा है, कैसे वो गेंद रोक रहा है, कहां से उसने गेंद को लीव किया, उसके ऊपर भी उसको वाह मिलती थी, शाबाशी मिलती थी। वो ऑब्वियसली बात है, वो एरा और था, वो क्रिकेट एग्जैक्टली वो एरा और था। उस टाइम बैट्समैन बॉल डिफेंसिव होके खेलते थे, जिससे आज ऐसा नहीं है। उस टाइम डिफेंसिव होके, उस टाइम के जो बैट्समैन राहुल द्रविड़ हो गया, सचिन हो गया, उनकी आप डिफेंसिव टेक्निक्स देखें, ऑब्वियसली उन पिचेस के ऊपर उनको मुश्किल आती थी। अच्छा फिर आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताओ ना कि अगर उस वक्त ये राहुल द्रविड़ और आपने सचिन तेंदुलकर की बात की, चलो ये तो बात एग्जांपल, ये तो बात के खिलाड़ी हैं। मैं बात करता हूँ इससे भी कोई 20 साल पहले की।
ये डेनिस लिली ने एक दफ़ा, उसका बड़ा फेमस उसकी स्टेटमेंट थी न्यूज़पेपर में उस वक़्त के, वो बोल्ड हाइलाइट्स में वो छपी थी कि उसने बोला था कि जब मैं मर जाऊँ ना तो मुझे फैसलाबाद के ग्राउंड में दफनाना। वो पाकिस्तान ऐसी डेड पिचेस हम बनाते थे। पाकिस्तान की पिचेस की बात ही नहीं हो रही। पाकिस्तान की पिचेस ऑब्वियसली डेड पिचेस हैं। फैसलाबाद हो अब गया, अब कराची हो गया, वो उसमें तो हमारे उस वक़्त टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट खेला कैसे जाता था? सिर्फ़ ग्लोबल इवेंट्स जो होते थे ना, जिसमें आपका शारजा कप होता था, जो एशिया की एक एक इकलौती वाहिद ट्रॉफी होती थी, जो एशिया में एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेली जाती थी। उसके अलावा आपकी जितनी ओडीआई और टेस्ट सीरीज़ होती थी, वो तो किसी ना किसी होस्ट नेशन के अंदर खेली जाती थी। या पाकिस्तान विजिट्स श्रीलंका, या श्रीलंका विजिट्स पाकिस्तान, या इंडिया पाकिस्तान की आपस में कोई 10 साल बाद कोई एक सीरीज हो जाती थी। नहीं तो आपस में ही खेलते रहते थे। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ऑब्वियसली देखें, स्टिल उस टाइम की जो पिचेस, अगर आज के बैट्समैन को हम उस टाइम की पिचेस पे ले जाएं, हाँ स्टिल उस टाइम के फैसलाबाद की पिच पे ले रहे हैं। हाँ। जो आजकल के बैट्समैन बाबर आजम को ये देखो, हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। आप मुझे बताओ टेम्परिंग कौन सी की? बॉल यार ये बड़ी सीरियस एलिगेशन, ये आप अभी डिसाइड अभी करें। और ये एलिगेशन अली अली जो है ना, ये इसने बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाई है कि बॉल टेम्परिंग करता नहीं, था ऑब्वियस वसीम। सीधी बात है। उस टाइम कैमरास इतने थे, दो कैमरास होते थे, एक सामने से बॉलर के रन को करता था, एक ओवरऑल फील्ड को करता था। 2 से 3 कैमरा उसमें इस्तेमाल होते थे उस टाइम। बॉल टेम्परिंग इंतहाई इजी है, कैच नहीं कर सकते। यहाँ पे अब मेरे पास कोई चीज नहीं मुंह में डालने के लिए, शाहिद अफरीदी ने अपने मुंह में गेंद डाल ली थी, तो वो ऑब्वियसली पकड़ा गया उस टाइम, क्योंकि कैमरास थे। अब जिस टाइम पे वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इमरान खान, इन सब ने बॉलिंग की है, इन सब ने बॉलिंग जिस टाइम की है, उस टाइम ऑब्वियसली इतने कैमरास थे ना, इतनी सिक्योरिटी थी, यार इतना किसी किसी इतना चेकअप होता ही नहीं था उस टाइम ग्राउंड में क्राउड तो होता था, क्राउड अंपायर्स तो थे। एज अ टीम। अब फर्स्ट यार जो बैट्समैन ऊपर खेल रहे होते थे, किसी ने कम से कम वहां पे रेड फ्लैग तो रेज किया हो ना, किसी ने मुंह से बोला तो हो कि ये आपका बॉलर जो है ये टेम्परिंग कर रहा है। अब देख ले, पाकिस्तान जिस तरह कंट्री, चोरी करना है हमें बहुत आसान काम है, हम प्रोफेशनल चोर हैं। तो वो नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो हम प्रोफेशनल चोर हैं? अपने आप को आप डिफेम खुद क्यों कैसे कर सकते नहीं, हैं? सीधी बात नहीं, हम प्रोफेशनल चोर हैं। अब कौन सी चोरी की है? सऊदी अरेबिया चले जाएं, वहां पे भीख मांगते हैं, फिर अब जो भी है। देखो यार, जो जो चोर सऊदी अरब गए या जो लंदन गए, उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं। हम आगे चलो यार यहाँ से, ये गलत टॉपिक है, रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात हो रही बॉल टेम्परिंग की, चले मैं अपना पॉइंट वापस ले लेता हूँ कि वसीम ने, हाँ, ये देखें देखें, अभी नहीं और भी वापस लेगा। आप देखें ये मैं और भी पॉइंट चीजें वापस नहीं वापस लो। अभी लेगा। बात हम कहां से कहां पहुंच गए। अभी मेरा सवाल ये था, वसीम अकरम की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस इन हाई स्टेक का है। इन्होंने क्या 1992 का वर्ल्ड कप। अब बात That's just one. नहीं, There are several performances जहाँ पे वसीम अकरम ने अपना और पाकिस्तान क्रिकेट का लोहा मनवाया है। बायलैटरल सीरीज की मैं बात ही नहीं कर रहा, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं। अब यार शारजा कप मैं आपको बता जा रहा हूँ, एक टाइम आईसीसी था। आईसीसी टूर्नामेंट वो व्यूअर्स, देयर वाज अ टाइम जब शारजा में वसीम अकरम एज लीड पाकिस्तानी बॉलर यूज्ड टू रूल। अब ये तो भाई साहब पैदा ही उसके बाद हुए हैं। वसीम अकरम यूज्ड टू रूल, व्हाट डिड पाकिस्तान डू? पाकिस्तान डिड नॉट यूज्ड टू रूल। जो बात है, अब बात हो रही है वसीम अकरम ने क्या मैच जीता है, वो 92 का वर्ल्ड कप नहीं, उसके अलावा कहीं उसका नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? पाक क्यों नहीं आता? आप इन एन आईसीसी टूर्नामेंट, इन आईसीसी टूर्नामेंट, शारजा कप आईसीसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। एसीसी का नहीं है। नहीं, आई थॉट इट वाज रिकॉग्नाइज्ड है। एसीसी तो बहुत बाद में फॉर्म हुआ है। स्टिल पाकिस्तान ट्रॉफी जीतने की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान कुल मिला के जीता 2 एशिया कप है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर। एशिया कप तब फॉर्म हुआ है जब आपका एशियन क्रिकेट का बोर्ड बना। शारजा कप एज अ फॉर्म ऑफ एशिया कप, इसमें एशियन टीम नहीं, शारजा कप तो एक जरिया था जिसमें न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया और कोई एक ग्लोबल टीम साथ आ जाती थी या दो आ जाती थी। लेटली फिर उसमें श्रीलंका भी आना शुरू हो गया, फिर बांग्लादेश भी आना शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, आहिस्ता से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह निकल गए और एशिया कप ही बना, ठीक है। लेकिन स्टिल वसीम अकरम ने फाइनल्स, देखो आजकल आप आईसीसी के और एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसके, एशियन क्रिकेट बोर्ड है, काउंसिल है, क्या है? काउंसिल, हाँ। उसके आप टूर्नामेंट्स गिनो। आपका सबसे पहले आ गया वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। उसके बाद आपका एशियन कप हो गया। फिर आपके T20s के इवेंट हो गए दूसरे, जो आईसीसी से इंडोर्स्ड है। तो आजकल तो चीजें ही बहुत सारी निकल आई हैं। अब उस दौर में होती या आपकी बायलैटरल सीरीज होती थी, या आपकी एक आधी, काफी बाद में वसीम अकरम के करियर के टुवर्ड्स एंड एशिया कप होना शुरू हो गया। फिर उससे पहले आपके या विल्स कप होते थे, जो या सिंगर इकाई कप होता जो सिंगापुर में होता था।
तो इसके अलावा आपके पास तो वेन्यू ही और कोई नहीं था। आप बात फिर घुमा के साइड पे लेके जा रहे हैं। हाँ। मैं जो बात कर रहा हूँ गाइस वो ये है कि वसीम अकरम ने 92 के अलावा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्या, आईसीसी टूर्नामेंट से मुराद मेरा वर्ल्ड कप, क्योंकि उस टाइम मेन चीज वर्ल्ड कप थी। 92 के अलावा कब मैच जीता है? जसप्रीत बुमराह ने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, तो दो आखिरी 5 ओवर्स के अंदर से 2 ओवर उसने कराए थे। 30 ऑफ 30 रिक्वायर्ड था साउथ अफ्रीका को, 30 ऑफ 30 उसमें से उसने बुमराह ने 2 ओवर कराए थे, और लास्ट ओवर में गेस करें हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर बॉल करा, 16 रन स्टिल रिमेनिंग थे। उसके जो बुमराह के 2 ओवर थे वो बहुत क्रूशल थे जिसपे उसने रन डिफेंड किए। एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी तो उसमें चलो इंजर हो गया बुमराह। उसके अलावा अब बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं, जो ये मुसलसल कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज की बात, उसमें ये बुमराह की आप उसमें परफॉर्मेंसेस देख लें। अब जो होम सीरीज के अंदर बुमराह खेलता ही बहुत कम है, उसको लेके देखो मैं फिर यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि वसीम अकरम जब खेलता था तो हमारे पास दो ही फॉर्मेट थे क्रिकेट के, एक टेस्ट क्रिकेट था, एक ओडीआई था। आज जसप्रीत बुमराह खेलता है, जिसकी परफॉर्मेंसेस याद रखी जाती हैं, वो आपका सबसे पहले ओडीआईज हैं, फिर आपके टेस्ट हैं, फिर आपका आईपीएल है, फिर उसके बाद आपके न्यूमरस नंबर ऑफ आईसीसी इवेंट्स हैं। तो इस वजह से वो आपको नजर ज्यादा आता है। वो ऑब्वियसली बात नजर तो बेशक ज्यादा आता है बुमराह, लेकिन उसके आप स्टैट्स ही एवरेजेस बेटर देन वसीम अकरम इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआईज। नहीं वो ठीक है, इवन हिज इकोनॉमी इज बेटर देन वो ठीक है, वसीम अकरम। वो ठीक है, इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी अगर वसीम अकरम से अच्छी है तो वसीम अकरम जिन लेजेंड्स के अगेंस्ट बॉलिंग कराता था, क्या बुमराह उन लेजेंड्स के अगेंस्ट बॉलिंग कराता है? आज पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त वसीम अकरम बॉलिंग कराता था उस वक्त हर टीम के अंदर लेजेंड्स होते थे। फॉर एग्जांपल हम वेस्ट इंडीज से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट इंडीज के अंदर विव रिचर्ड्स होता था, वेस्ट इंडीज के अंदर ब्रायन लारा होता था, अच्छा रिची रिचर्डसन, ये तो वेस्ट इंडीज के नाम है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बस स्टीव वॉ, मार्क वॉ, माइकल बेवन, ये पाकिस्तान को जो कोच कर रहा था यार क्या नाम है उसका, गैरी कर्स्टन तो साउथ अफ्रीका का था ना, चलें गैरी कर्स्टन के भी नाम ले लें, वो था। उसके बाद हेनसी क्रोनिये था जो एक प्लेन क्रैश में मारा गया, साउथ अफ्रीकन कैप्टन था। वो बात अब वो एरा था, उसमें हर टीम के अंदर लेजेंड्स थे। तो अभी जिन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम गोल्डन वो डिजिट्स में लिखा। यार आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उस टाइम लेजेंड्स थे। अभी कौन सा अभी ग्रेट बैट्समैन नहीं है? जो रूट, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, क्रिस गेल, और आप उनका रिकॉर्ड कंपेयर करो। पाकिस्तानी बॉलर्स को जिन बैट्समैन का सामना था, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जसप्रीत बुमराह क्या एक भी सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को फेस कर पाए आज तक? सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं आंसर है नहीं। सचिन को बुमराह का टाइम मशीन के थ्रू ले जाएंगे। क्या वसीम अकरम एक भी राहुल द्रविड़ को फेस कर चुका है आज तक? वसीम अकरम, सॉरी, जसप्रीत बुमराह। अब देखें उस टाइम मशीन में लेके बुमराह को उन पिचेस पे आप छोड़ दें, ऑब्वियसली ही विल परफॉर्म वे बेटर देन नहीं, ये तो असम्पशन है। नहीं असम्पशन, ये तो असम्पशन है। आप वो करंट पिच, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं भी फैक्ट कर रहा हूं। आप वो करंट पिच बना लें दोबारा। ना गलत है, ये गलत है, आपका कंपैरिजन ही गलत है। मेरी बात सुनो, वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया के वो बैट्समैन जिन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया, वो उनको बॉल करता था। इंग्लैंड के वो बैट्समैन जिन्होंने हिस्ट्री में नाम लिखवाया, उनको बॉल करता था। साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडियंस, और इन सब से बढ़ के उस वक्त जो इमर्जिंग बैट्समैन और जो पुराने इंडियन बैट्समैन थे, अब जिसमें सुनील गावस्कर है, गावस्कर तक को वसीम अकरम फेस कर चुका है। उसके बाद आपका सचिन तेंदुलकर, उसके बाद आपका राहुल द्रविड़, उसके बाद सौरव गंगुली, ये लेजेंड्स हैं। इनका नाम जो है ना, वो क्रिकेट लेजेंड्स की किताब में ना सबसे पहले सबसे टॉप पे लिखा जाता है। ये सिर्फ लेजेंड इसलिए क्योंकि वसीम अकरम इन लेजेंड्स को फेस करता था, जबकि जसप्रीत बुमराह कौन से लेजेंड्स को? आप ये लेजेंड इसलिए लेजेंड को फेस करता है मोहम्मद रिजवान, लेजेंड को फेस करता है बाबर आजम। ये हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे लेजेंड है। 2 साल हो गए, इनसे 150 नहीं लगी। वो बात नहीं है। अब उस टाइम ऑब्वियसली 90s के प्लेयर्स को हमने नो डिस्क्रिमिनेशन टू बाबर आजम। बाबर इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। बाबर इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और ऑब्वियसली रिजवान भी। ये तो जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर जोक्स। टॉपिक अलग है, रिजवान पे मैं आऊंगा कभी किसी टाइम। अभी जो बात हो रही है, जो 90s के प्लेयर थे, हम लोगों ने उनको हवा बना के उनकी हाइप इतनी बना ली हुई है कि हमने उनको वो लेजेंड्स बना लिए।
जो सीधी बात है, वो एज एक प्लेयर से रिटायर्ड प्लेयर, अब आज से 30 साल बाद जो अभी करंट प्लेयर्स हैं वो लेजेंड्स बन जाएंगे, इनको भूल जाएंगे लोग, जो सही बात है। नहीं, आप मुझे ये बताओ बुमराह ने आज तक कितने मैचेस ओडीआईज खेले हैं और कितनी विकेट्स हैं उसकी? क्या ओडीआई में 502 विकेट्स हैं वसीम अकरम की? यार मुंह से बोलते हो, एक फास्ट बॉलर के लिए 502 विकेट्स लेना। वसीम और अकरम ये की भी innings- उसके करियर की ट्वाइलाइट पे, जब पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से वो वर्ल्ड कप हार के बाहर हो गया था 99 उस वर्ल्ड कप वक्त। में आता हूं मैं भी। नहीं 99 की बात नहीं, 2003-4 के 3 के वर्ल्ड कप की बात है। हाँ, उसमें जब वसीम अकरम और वकास यूनुस ने रिटायरमेंट ले ली थी, तो उस वक्त कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई थी, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाई थी पाकिस्तान से। तो उसके अलावा आप उससे पीछे जितना भी रिकॉर्ड है देख लो। 1999 का वर्ल्ड कप जो है यार, क्या मैं 99 पे आता हूँ, अब बात 99 पे पहुंच ही गई है, तो जो बात करते हैं पाकिस्तान की उस वर्ल्ड कप में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, स्टिल द सेमीफाइनल फाइनल हाँ थी, उसके। बिल्कुल अब सुन ले, बिल्कुल सुनने सुने। बिल्कुल। अब जो मेरा सवाल, अब ये वसीम अकरम रिलेटेड है, आपको टॉपिक चेंज मैं कर रहा हूँ, फिक्सिंग वाली साइड पे जाके मैं वसीम अकरम के स्कैंडल्स पे बात करूंगा। तो मेरा सवाल ये, सेमीफाइनल तक पाकिस्तानी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस गई हैं, मैंने अभी स्टैट्स देखे हैं। फाइनल के अंदर, फाइनल से कुछ दिन पहले मुसलसल इंग्लैंड के लॉर्ड्स में था फाइनल, तो मुसलसल बारिशें हो रही हैं, पिच के अंदर मॉइस्चर है और सही। ओवरकास्ट कंडीशन है। टॉस जीत के वसीम अकरम बैटिंग फर्स्ट क्यों करा, जब उनको पता भी हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बैटिंग फ्रॉम द स्टार्ट हैज बीन वेरी वीक, जो सही बात है, हमारी बॉलिंग ही हमें बचाती है ये। ठीक है। तो why did he chose to bat first when he knew that our strength is bowling? और नहीं, देखे आप उस वक्त तो मेरे ख्याल बहुत छोटे थे या पैदा ही मैं नहीं पैदा हुए ही थे। नहीं हुआ था ऑब्वियसली। हाँ, अब मेरी बात सुनो। देखो 1999 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान की जितनी भी विनिंग स्ट्रीक्स थी वो सारी की सारी पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड कर रहा था। उस वक्त पाकिस्तान की क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ थी और विकेट्स क्योंकि न्यूट्रल बनती थी, इसलिए पाकिस्तान के जितने भी नहीं स्टिल नहीं आप बात सुनो। उस वक्त एक पैटर्न सेट था टीम का। अगर वर्ल्ड कप में आप शुरू के भी मैचेस देखो, जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था, जिसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से भले पूल मैचेस में हार गया था, लेकिन बड़े ही उसमें टफ सिचुएशन में पाकिस्तान ने मैच रखा हुआ था और बिल्कुल लास्ट मिनट तक कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा। अब वो पैटर्न ऐसा सेट हो गया हुआ था कि पाकिस्तान को एक टीम को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, और वो स्ट्रेंथ ये थी कि वो सोचते थे कि अगर हम 150 भी बोर्ड पे टोटल रखेंगे तो उसको हम डिफेंड कर सकते हैं। ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर, ओवरकास्ट कंडीशन सुनने एक दफा, ओवरकास्ट कंडीशंस, हाँ पिच में मॉइस्चर है, ऊपर हाँ इंग्लैंड की पिचेस है, ऑब्वियसली हाँ वर्ल्ड कप है तो न्यूट्रल पिच ही बनेगी। बिल्कुल। वो आपने देखा होगा वसीम अकरम का ये कुछ साल पहले का इंटरव्यू है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यार वो कौन सा पीटीवी का कोई होस्ट है यार, क्या नाम है उसका, उसके साथ जिससे अभी रिसेंटली शोएब अख्तर की कंट्रोवर्सी चली थी, मुझे उसका डॉक्टर नोमान है शायद उसका मेरे नाम। ख्याल से हाँ, तो उसके प्रोग्राम में वसीम अकरम ने ये इस चीज़ का खुल के एतराफ़ किया था। ही एग्रीड टू इट के हाँ, हमारा वो डिसीजन गलत था, हमें वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने आपस में क्योंकि एज टीम जब हम अपनी मैच से पहले, टॉस से पहले हम अपनी मीटिंग में थे, और हमने उस वक्त ये फैसला किया था कि इवन दो सिचुएशन इज़ नॉट इन आवर फेवर, अगर हम पहले बैटिंग पे जाते हैं तो, लेकिन स्टिल वी विल चूज़ टू बैट फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर हम 200 सवा 200 के अराउंड स्कोर कर जाते हैं तो उसको हम इजीली डिफेंड तो करेंगे। देखे ना, 200 सवा 200 से दूर हमारे से 150 नहीं हुआ। सेकेंडली ये कि आमिर सुहेल तक जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने भी इस टॉस को यार देखें, आमिर सुहेल हैज ऑलवेज बीन अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। उनकी आप बात ना करें, उनका टॉपिक हम किसी और चले, वो दिन आपकी छेड़ेंगे। बात ठीक है। हाँ। स्टिल व्हाई डिड यू चूज टू बैट फर्स्ट? उनको पता भी हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। देखिए यार, ऑस्ट्रेलिया को हम पहले हरा चुके मैं हैं। इंसान हूँ, आप इंसान हो यार, आप भी ऑडियंस, आप सब सारे लोग हैं यार, आप सोच समझ सकते हैं, लेकिन बास टाइम सिचुएशंस ऐसी होती हैं, इंसान ऑब्वियसली कुछ फैसला नहीं कर पाता यार। कौन सी सिचुएशन है? अब बॉलर्स के लिए वो इस पैराडाइज, चीज बॉलर्स उस टाइम बॉलर्स के लिए पैराडाइज बनी हुई है। तो यार ठीक है, उसने एक गलती कर ली ना, 1992 भी तो उसने जितवा दिया था ना। उसमें इमरान खान कमाल था, उसमें इमरान खान ने कैप्टेंसी थी इमरान खान की, इमरान खान ने जिस तरह उस टाइम डील किया, इमरान खान के बगैर टीम में बहुत डिफरेंट चेंजेस आए थे, सही बात है, लेकिन वो ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं अगेन। जो बात हो रही है 99 के वर्ल्ड कप में, एकदम से उसने
पूरा टूर्नामेंट आपकी बात है कि चलो पाकिस्तान पहले बैटिंग करके डिफेंड कर रहा था अपने टोटल्स इन मोस्ट ऑफ द मैचेस, सही है, ठीक है। स्टिल ऊपर बादल है, पिच में मॉइस्चर है, व्हाई चूज क्यों करेगा? इतना इडियोटिक डिसीजन है यार वो देखे ना उस वक्त टीम की विनिंग स्ट्रीक ऐसी थी। नहीं, ये बात उस वक्त पॉसिबल विनिंग स्ट्रीक का ताल्लुक है नहीं, अगर उस कंडीशंस चेंज हो गई हैं तो विनिंग स्ट्रीक का उससे ताल्लुक ही नहीं बनता। बिल्कुल उससे ताल्लुक बनता है, नहीं बनता, बिल्कुल 100% बनता है। अब मैं इसी की एग्जांपल लेके चलता हूं। पाकिस्तान 2021 जिसमें हमने इंडिया को हराया था, उसके अंदर हमारी विनिंग स्ट्रीक इस तरीके से चल रही है, बॉलिंग फर्स्ट, ठीक है, चेजिंग। अब ठीक है। जो सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा, वंस अगेन ऑस्ट्रेलिया, हाँ तो उसके अंदर हमारी पहले बैटिंग आ गई, हम टॉस हार गए। हाँ उसमें अब देख रहे हैं हम डिफेंड क्यों नहीं कर पाए, वो पॉसिबल ये बात यार वो ठीक है। मैं तो तो इस चीज पे देखो, आप वसीम अकरम की कैप्टेंसी के ऊपर क्वेश्चन तब उठाओ जब आपका बिलवड बुमराह जो है वो कैप्टेंसी के लायक भी हो। बुमराह ने यार आईपीएल में मार खा खा के उसकी टीम, यार क्या कैप्टेंसी है उसकी यार। उसने एक दफा कैप्टेंसी की, वो भी वो मैच, तो फिर वो इस लायक ही नहीं है। नहीं, वो इस लायक ही नहीं इंडिया है। की टीम अल्लाह के फजल से इस तरह की टीम है कि उनके अंदर उनका इशू ही नहीं कैप्टेंसी का। इस टाइम शुभमन गिल कैप्टन आने वाले टाइम में कोई और बन जाएगा। इंडिया ठीक है, में उनके पास टैलेंट है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप बुमराह को अवॉइड करो, वसीम अकरम के साथ कंपैरिजन में आप अब बात अपनी चेंज करो। ये तो गलत है ना। आप वसीम वर्सेस बुमराह हो रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 146 वर्सेस 150, इतना बता दें बुमराह की विकेट्स क्यों सेना कंट्रीज में ज्यादा है वसीम अकरम निस्बत? वो देखो, भले उसकी वसीम अकरम से ज्यादा विकेट्स हैं, लेकिन मैचेस वसीम अकरम के कम है। सेना बुमराह आप स्टैट्स चेक करो। स्टैट्स चेक करें, मैं स्टैट्स चेक करके आया मैं हूं। भी स्टैट्स ऑडियंस आप भी स्टैट्स चेक कीजिए। आप लोग स्टैट्स भी चेक कीजिए। करें। बुमराह की इनिंग्स कम है, एक इनिंग सॉरी 2 इनिंग्स ज्यादा है मेरे ख्याल से वसीम अकरम से। हाँ तो स्टिल कम है वसीम अकरम 46 वसीम अकरम की, 47 जसप्रीत बुमराह की है। देख, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वसीम अकरम की भले उससे एवरेज कम है, और एवरेज ज्यादा वसीम अकरम की, जो भी है यार, एवरेज ज्यादा है या विकेट्स उसकी कम है, स्टैट्स गलत हो सकते हैं क्योंकि स्टैट्स के हिसाब से अगर वसीम अकरम की विकेट्स बुमराह से कम है तो वसीम अकरम की इनिंग्स भी कम है। नहीं सेना ओवरऑल तो वसीम अकरम की ऑब्वियसली ज्यादा है, इनिंग्स भी ज्यादा है, विकेट्स ओवरऑल की बात नहीं कर रही मैं, इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ। एक इनिंग्स स्टैट्स 1 सेकंड ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनिंग्स का अगर गलती हो जाए तो एक इनिंग से फर्क नहीं पड़ता। 1 सेकंड मैचेस ज्यादा खेलोगे तभी आपको ज्यादा केस में विकेट ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद वसीम अकरम कितने, मैं वीडियो स्टार्ट से बात कर रहा हूँ, पिचेस अब आपने ओवरसीज, सेना कंट्रीज ओवरसीज हैं तो ओवरसीज जाके खेलना, उन्होंने उनके साथ में पिचेस बनानी है। तो चलो अगर आपकी बात में इतना ही दम है तो ऑडियंस आपको इस चीज का पता होगा कि जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट के, जिसमें सचिन तेंदुलकर है, जिसमें ब्रायन लारा है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग है, और भी 4-5 जिनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, उन सब के सब का इस चीज पे इत्तेफाक है कि वसीम अकरम इज बाय फार द मोस्ट डेंजरस बॉलर दिस एज ऑफ क्रिकेट हैज एवर सीन। तो फिर आप उसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते यार। अगर वो आज जिन बॉलर्स ने वसीम को फेस किया हुआ है वो आज कमेंट्री कर रहे होते हैं क्रिकेट की, स्टैंड्स में बैठे हुए होते हैं, बुमराह को वो भी देख रहे होते हैं यार। तो ठीक है यार, बुमराह अच्छा बॉलर होगा, लेकिन क्या है यार, बुमराह का कंपैरिजन तो आप हमारे आमिर से भी नहीं कर सकते यार। फिर वंस अगेन टॉपिक चेंज हो रहा है, मोहम्मद आमिर वैसे जसप्रीत बुमराह हो रहा है। ये मेरा नहीं, मोहम्मद आमिर कहां से एक फिक्स, आप तो वसीम अकरम की बात आपने आमिर की बात की है ना यार। देखो हमारा दोनों फिक्सर है, आमिर भी फिक्सर है, वो तो प्रूवन फिक्सर है, वसीम अकरम भी फिक्सर है। उसके डिसीजन प्रूव करते हैं कि वसीम अकरम एक फिक्सर है। नहीं, क्या फिक्सिंग की है उसने? डिसीजंस प्रूव करते हैं। वंस अगेन दीस आर एलिगेशन, नॉट समथिंग एल्स जो भी होता है। यार आप ना अपने फैक्ट्स पहले स्टेट करो। ना आप अपने फैक्ट्स स्टेट। नहीं यार, अब हार रहा है यार। इनको वो बंदा किससे समझाए? किस्सा समझाओं ना, फैक्ट्स से समझाओ। वो समझ नहीं चाहते, ब्लाइंड फैन, ब्लाइंड पटवारी होते हैं, उसरा ये बन गए हैं। को पटवारी का नाम नहीं लेना, क्यों चैनल ना बैन करा दें यार। सॉरी एवरीवन, आई लव पाकिस्तान। वो बात नहीं है, लेकिन स्टिल अगर सोचते कि सोच ही नहीं पा रहे एक चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो उसमें मेरी गलती नहीं, उसमें इनकी गलती है, जो सीधी बात है। अब मैं बात करूँ 96 के वर्ल्ड कप। यार आप कैसे कह सकते हो मेरी गलती है? मेरी सोच, हर इंसान की सोच मुख्तलिफ है। अभी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, अब ऑब्वियसली कुछ होंगे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे होंगे जो मेरे साथ होंगे, बहुत सारे आपके साथ होंगे, मेरे साथ हैं, मेरे पीछे पूरा पाकिस्तान, मेरे पीछे पूरा है। आप बताएं, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है नीचे कि अली इमाम बेहतर है,
आई मीन अली इमाम का पॉइंट ऑफ व्यू बेटर है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? वसीम वर्सेस बुमराह कौन जीतता है, ये आपने बताना है। स्टिल अभी आप फैक्ट्स की बात करो। मैं फैक्ट्स ही की बात करूं, 1996 के वर्ल्ड हाँ कप के क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट इंडिया, हाँ उस टाइम वसीम अकरम का आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हैमस्ट्रिंग यार, इंजरी ये कैसे हो गई? कोई एकदम से किस तरह हैमस्ट्रिंग यार इंजरी वो होगी, मुझे अब ये बताना। ये कोई 1 मिलियन टाइम्स उसको एक टाइम पे इंजरी नहीं थी हुई। वसीम अकरम की ये राइट बिफोर द मैच किस देखो तरह होगी यार, इंजरी? देखो राइट बिफोर द मैच हाउ इज इट पॉसिबल एकदम से एक प्लेयर इंजर हो गया? राइट बिफोर मैच नहीं हुई, राइट बिफोर मैच नहीं हुई। ये इस चीज का बैकग्राउंड आप देखो। सबसे पहले वसीम अकरम इसकी क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इसकी क्लैरिफिकेशन उस वक्त का जो पाकिस्तान का कोच था वो भी दे चुका है, और इसकी क्लैरिफिकेशन जो उसके उस वक्त साथ क्रिकेटर्स खेल रहे थे वो भी दे चुके देखिए हैं। अगर आप अब हम मेरी बात सुने, वसीम अकरम को क्वार्टर फाइनल खेलने से कुछ दिन पहले से वो इंजरी हो रही थी, और वसीम अकरम इस चीज का बोल रहा था कि मैं इंजरी से रिकवर कर जाऊंगा और मैं ये मैच खेल लूंगा। जबकि उस वक्त जो हमारी टीम के मैनेजर थे और हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम लास्ट मिनट तक देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा स्टार बॉलर जो है वो ठीक हो जाए, और अगर वो ठीक नहीं होता तो हम लास्ट मिनट पे अनाउंस करेंगे, क्योंकि इतने बड़े बॉलर का टीम में रहना itself is a psychological win for Pakistan इट team. डज नॉट प्रूव कि बुमराह से बेहतर है नहीं, बुमराह से बेहतर की बात नहीं, आपने उस पे झूठा एलिगेशन लगाया कि 1996 में उसने क्वार्टर फाइनल फिक्स वसीम किया। अकरम के डिसीजंस जो है वो प्रूव करते नहीं, हैं कि कहाँ क्या उसने यार, आप इतनी इडियोटिक डिसीजन अगर बंदा लेगा। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आई जिसके अंदर सलीम मलिक की और कुछ क्रिकेटर्स की जो फिक्सिंग थी वो प्रूव हुई, और उसके अंदर वसीम अकरम को सिर्फ फाइन किया गया, और वो फाइन क्यों किया गया? मुझे आप ये वो फाइन बता किया रहा क्यों? बता फाइन रहा क्यों हूँ किया बता गया? रहा हूँ, रुको जरा, ऑब्वियसली उसके रुको फिक्सिंग रुको एलिगेशन रुको अगर एक रुको बंदा प्रेशर हो क्या? के एक देखो एक बंदा यार, ये नो आई इस एम तरह नॉट करने से गैपिंग। आप जीतोगे नहीं, मेरी बात पूरी होने तो फिर आप बोलना। देखो, चल जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर, ऑडियंस में आपको भी बता दूं कि उसके अंदर वसीम अकरम को जो फाइन किया गया था उस रिपोर्ट के बाद, उसकी वजह ये थी क्योंकि रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया था कि जब कोई XYZ कुछ कोई होंगे जो फिक्सर्स हैं जिन्होंने मैच फिक्स के लिए प्लेयर्स के साथ राब्ते किए थे, तो उन्होंने वसीम के साथ भी राब्ता किया था, और अनफॉर्चुनेटली वसीम वाज अनएबल टू रिपोर्ट दैट कन्वर्सेशन ऑन टाइम। एग्जैक्टली व्हाई डिड ही नॉट रिपोर्ट इट ऑन टाइम? ये नहीं, सवाल है यार वो दौर और था। अगर वसीम अकरम को ऐसा नहीं होता था कि आपने व्हाट्सएप उठाया और आपने वॉइस नोट भेज दिया कि सर मुझे ना ऑफर आ गई है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। वो टाइम था यार, वो 1996 था, वहां पे आपको लैंडलाइन फोन भी इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। इन अ होटल किसने क्या अवेलेबल इन अ होटल आप वसीम अकरम को अवेलेबल होगा, जिसको उसने रिपोर्ट करना है, अगर वही लाइन पे नहीं है तो क्या होगा यार डिलेज आ जाते हैं। नहीं देखे ना उसको उन्होंने ठीक है, कभी बंदा सस्पेक्टेड क्यों हुआ इतना उसने वसीम अकरम के पास? चलो फर्स्ट करें जो फिक्स जो नहीं, सस्पिशन जो सस्पिशन की वजह वसीम अकरम पे सस्पिशन तो कभी थी ही नहीं। वो ये था कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जो जुडिशियल इंक्वायरी करने के लिए टीम बैठी थी, उन्होंने तो पूरे आपके 16-17 खिलाड़ियों की इंक्वायरी सारी की थी, उसमें तो वसीम अकरम की ऑटोमेटिकली हो गई थी। चलिए वसीम अकरम नाम आया, सेकंडली उसमें सारे जितने प्लेयर्स पकड़े उन्होंने वसीम अकरम क्यों नहीं पकड़ा है? दूसरी बात है उसको क्योंकि वसीम अकरम ने फिक्सिंग ही नहीं की। ना वसीम अकरम के पास उस टाइम पैसे थे यार। देखिए ये दुनिया जो है ना ये दो चीजों के ऊपर चलती है, या फैक्ट्स के ऊपर या कंक्रीट रिपोर्ट्स के ऊपर। ये एलिगेशन जो होती है ना कि मैं यार सुबह रात को सोया हुआ था, ख्वाब में मुझे आया वसीम अकरम फिक्सर था और सुबह उठ के मैंने कह दिया जी उसने फिक्स किया, ये ऐसे नहीं चलता यार। स्टिल मैं अपने पॉइंट्स पे खड़ा हूँ, जहां मेरी गलती था मैंने बैकआउट कर दी सब वीडियो स्टार्ट में। आप उसको फिक्सर क्यों कह रहे हो? उसके डिसीजन इस तरह के हैं यार, कुछ तो ख्याल करो यार। फिक्सर कैसे होते हैं? फिक्सर आसिफ जैसे होते हैं, फिक्सर आमिर जैसे होते हैं। आप खैर आमिर ने तो खैर माफी मांग ली थी, वो भट्ट साहब जो थे हमारे, जो कभी किसी मैच में चले नहीं थी और पीसीबी वालों ने उनको कैप्टन बनाया हुआ था, वो फिक्सर होते हैं यार। सलीम मलिक जैसे फिक्सर होते हैं, जो चीज के बारे में शेन वॉर्न ने बोला था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था लाहौर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो मैच पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार रहा था, कोई टेस्ट मैच था, और शेन वॉर्न के पास सलीम मलिक आया और सलीम मलिक ने उसे बोला कि मैं तुम्हें 2 लाख $US दूंगा अगर तुम लोग ये मैच हार जाओगे, और बकौल शेन वॉर्न के कि उसने सलीम मलिक साहब की अच्छी खातिर खिदमत की। वो फिक्सर थे यार।
उस वक्त कितने स्कैंडल मोहम्मद अजहरुद्दीन के इंडिया की तरफ से फिक्सिंग के निकले थे यार, बिल्कुल जवागल श्रीनाथ के निकले थे, वसीम अकरम ऑब्वियसली एक बड़ा, वेंकटेश प्रसाद के निकले थे। सुन तो लेना, वसीम अकरम एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और उसको उसके नेम उसकी लेगेसी को नहीं, प्रोटेक्ट नहीं, करने नहीं, के लिए नहीं, देखो PCBI जेलसी में, नहीं, देखो उसको जेलसी उसकी में legacy उसका को- फेम नहीं खा सकते ना आप। ना उसकी वसीम अकरम ग्लोबली नोन है, खाली पाकिस्तान तो इतना सा उसकी है। लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए PCB ने मोस्ट प्रोबेबली ऐसी चीजें हाइड की हैं ताकि वसीम अकरम की एक लेगेसी देखो मेंटेन रहे। ये मोहम्मद आमिर ये और सिर्फ मोहम्मद मिथ्स हैं, assumptions हैं, इसमें कोई रियलिटी उसके नहीं है। डिसीजन प्रूव करते हैं। कौन से यार? अब पीसीबी ने जिस वक्त मोहम्मद आसिफ का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको कवर अप करना था, तो इससे पहले कि वो आईसीसी को रिपोर्ट होता, उन्होंने इंटरनली उसकी इंक्वायरी करके उसको 1 साल बैन कर दिया था। हाँ जी। तो मोहम्मद आसिफ के, मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट जिस वक्त डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया था उसका, तो पीसीबी ने कवर अप करने के लिए उसको आईसीसी को रिपोर्ट ही नहीं किया था, उसको इंटरनली हैंडल करके 1 साल का उस पर बैन लगा दिया था। ऐसे करियर सेव होते हैं यार, एक करियर सेव होते हैं। अभी और वसीम मोहम्मद अकरम सबसे बड़ी लॉबी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में आफ्टर इमरान खान, जिसके बानी और सरपरस्ते आला जो थे वो जावेद मियादाद थे, जो लॉबी अगेंस्ट वसीम अकरम काम करती थी। ये बड़ी तो वो टीम के ग्रुपिंग तो वसीम अकरम बड़ी हर्टफुल बातें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। तो ग्रुपिंग तो वसीम अकरम लोगों ने भी किया है। जावेद मियादाद वो आदमी है जो वसीम अकरम को लेके आया क्रिकेट में, और फिर प्रोफेशनल जेलसी की वजह से जब इमरान खान कैप्टनसी से रिटायर हुआ तो इमरान खान ऑब्वियसली बैकअप करता था वसीम अकरम को फॉर एज ए न्यू कैप्टन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और जावेद मियादाद उस वक्त ख्वाहिशमंद था कि उसको कैप्टन बनाया जाए, और फिर जब जावेद मियादाद भी इवेंचुअली जब रिटायर हो गया तो फिर वो भी अपनी लॉबी के जरिए अगेंस्ट वसीम अकरम काम करता था। और आपको शायद ये भी इस चीज़ का भी ना पता हो कि जस्टिस कयूम रिपोर्ट में वसीम अकरम का नाम इंक्लूड करना भी उसी लॉबी की ही वजह से था। अब ये इस चीज़ का कोई ऑफ कोर्स प्रूफ नहीं मौजूद है, लेकिन जो उस वक़्त के रिपोर्टर्स थे जिन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि वो लॉबी जिसे अनफॉर्चुनेटली जावेद मियादाद बैकअप करते थे, उन्हीं तो आपके हिसाब से वसीम अकरम लॉबिंग नहीं करते रहे टीम में? बिल्कुल करते हैं, सब करते हैं ऑब्वियसली। तो वसीम अकरम की लॉबिंग का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को वकार यूनुस की शक्ल में हुआ, जो वकार यूनुस के पीक के कुछ साल उस लॉबिंग की वजह से। आपके हिसाब से वसीम अकरम को अप्रोच नहीं किया गया फिक्सिंग के लिए? जब एक प्लेयर को फिक्सिंग के लिए बिल्कुल किया, वसीम अकरम ने उसे लेट रिपोर्ट किया, नहीं अप्रोच किया कि ऑब्वियसली एक प्लेयर के ज़हन में जो उस टाइम पाकिस्तान के ऑब्वियसली देखिए हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। द पॉइंट हियर इज जसप्रीत बुमराह वर्सेस वसीम अकरम। ऑब्वियसली बट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज आल्सो फिक्सिंग स्कैंडल्स। है ही नहीं, प्रूफ ही नहीं है, तो कहां से आप लेके आओगे? स्कैंडल्स है तो प्रूफ किसी वजह से स्कैंडल बने हैं ना। किस वजह से बने? ऑब्वियसली लोगों की उस पे सस्पिशन गई, लोगों की उस पे सस्पिशन गई, एक मिनट, लोगों की उस पे सस्पिशन गई उसके इडियोटिक डिसीजन से। खास तौर पे 99 का वर्ल्ड कप मुझे बहुत हर्ट करता है। मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने स्टैट्स देखी, चीजें देखी, तो मुझे दिल से बुरा लगता है कि पाकिस्तान टीम ने क्या किस तरह का डिसीजन लिया जिसपे हम इतना अच्छी यार वो पाकिस्तान टीम का डिसीजन होगा, वो वसीम अकरम का। मोस्ट प्लेयर्स को उस टाइम पता ही नहीं था कि हमने पहले बैटिंग करनी है। आज यार मेरी बात सुने, अपने आप को किसी बादशाह से कंपेयर करने के लिए ना आपको पहले बादशाह बनना पड़ेगा। मैं थोड़ी बादशाह हूँ। तो आपका बुमराह कहाँ का बादशाह है? इंडिया का फास्टेस्ट हो या वर्ल्ड का फास्टेस्ट हो, बात ये हो रही है कि बेटर कौन है, वसीम या बुमराह? ऑब्वियसली बुमराह बेटर, शॉर्टर पिचेस, बेटर फ्रेंडली विकेट्स, और उसके बाद फास्ट क्रिकेट जो क्रिकेट का हो गया, उसके अंदर भी अगर दो बॉल्स वो लेता है, नई बॉल के साथ अब रूल चेंज हो गए, रूल्स चेंज हो गए, 34 रूल्स चेंज हो गए हैं, तो उसका बेनिफिट भी तो बुमराह ही ले रहा है ना। वसीम अकरम तो अपनी खेल चुका क्रिकेट, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है, मजे से चिल मार रहा है। तो देखें ओल्ड बॉल का फायदा वसीम अकरम को, बुमराह को नुकसान एक हद के ये नहीं है ना। अब जो चीज वसीम अकरम को अवेलेबल थी वो बुमराह को नहीं है। जो बुमराह को इस वक्त है वो वसीम अकरम को नहीं। आपको मैं आपकी दो न्यू बॉल बात ये नहीं हो रही। बात हो रही है
कि अपनी क्लास में, अपनी कैपेबिलिटीज में, अपनी क्रिकेटिंग सेंस में, अपनी कैप्टेंसी सेंस में कौन इन एज 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 अ प्लेयर दूसरे प्लेयर से बेहतर है। तो वो तो वसीम अकरम और बुमराह का तो कोई मैच ही नहीं है यार। बुमराह ने कैप्टेंसी का कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि बुमराह ने 1 या 2 मैचेस में कैप्टेंसी की है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। उसके अलावा आप सुन लें, और नहीं, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? देखो बुमराह ने कुछ मैचेस में जिसमें उसने इंडिया एज ए टीम इंडियन कैप्टन उसने लीड किया टीम को, उसके बाद उसने आईपीएल की कैप्टेंसी की है। आईपीएल की कैप्टेंसी बुमराह ने की, और ये हार्दिक पांड्या ने की है। नहीं, उसमें हार्दिक पांड्या के अलावा भी कुछ मैचेस में वो कैप्टेंसी का रोल प्ले कर चुका है। जी नहीं यार, उनका स्टार बॉलर है, उसके अंदर कैप्टेंसी स्किल्स है ही नहीं है। इंडिया के अंदर ये ट्रेंड ही नहीं है कि एक फास्ट बॉलर को बनाया जाए कैप्टन। इनके फेवर ही ये करते हैं कि एक बैट्समैन बने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सचिन, धोनी, ये एट ए टाइम इंडिया के अंदर फेवर ही बैट्समैन किया जाए, तो बॉलर की तरफ उसकी कैप्टेंसी डेवलपमेंट करते ही नहीं है वो। यही तो देखो, आप इस चीज की इस चीज के पीछे जो फैक्टर है ना उसको समझो। ठीक है, वो आपकी और मेरी वसीम बुमराह बहस एक साइड में रखते हैं। आप नंबर 1 देखो, इंडिया ट्रेडिशनली नोन फॉर इट्स बैटर्स, ठीक है, बैट्समैन की वजह से, और पाकिस्तान ट्रेडिशनली नोन फॉर इट्स बॉलर्स। अब पाकिस्तान की आप जब भी तारीफ सुनोगे तो पाकिस्तानी बॉलिंग की सुनोगे, इंडिया की जब भी सुनोगे तो आप इंडियन बैटर्स की सुनोगे। अब उस दौरान अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक प्लेयर ऐसा आया जो ग्लोबली, जिसकी पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया, बाबर आजम। वो बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम को हमने इतना ज्यादा पाकिस्तान में प्रेज किया, इतना ज्यादा प्रेज किया कि इस वक्त वो ये वेन्यू ऐसा नहीं है लेकिन कहना पड़ेगा, जैसे इमरानडू होते हैं ना, वैसे आजकल बाबरांडू भी हैं। कट 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 कट। अच्छा, तो बाबर आजम को जिस तरह सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है, इसी तरह इंडिया के पास इतने सालों में एक ही ऐसा बॉलर पैदा हुआ जिसको इंडियन मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है, इंडियन पब्लिक भी और इंडियन गवर्नमेंट भी और जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर क्रिकेटिंग फैंस बैठे हुए हैं, वो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट करते हैं। और बुमराह इज अ गुड बॉलर, ऐसा नहीं है कि बुमराह अच्छा बॉलर, इस जनरेशन का बुमराह बेस्ट बॉलर है। नो, लेकिन कंपैरिजन वसीम अकरम से कंपैरिजन हम चले कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं दो न्यू बॉल्स की, ठीक है। अब सुन लें एक दफा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हमें रैप अप करते हैं। तो 2 न्यू बॉल्स की बात हो रही है। वसीम अकरम के टाइम पे एक बॉल थी, और एट ए टाइम जब रिवर्सिंग होना स्टार्ट हो जाती थी, तो उस टाइम ऑब्वियसली उसका ज्यादा फायदा वसीम को था रादर देन द बैट्समैन। अब आईसीसी के रूल बदल चेंज हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले 25 ओवर तक एक बॉल, 25 नेक्स्ट 25 ओवर न्यू बॉल। उसमें ये कहते हैं कि बॉलर को एक हेल्प मिलती है, वो ऑब्वियसली बात है, बॉलर को हेल्प मिलती है, लेकिन 25 ओवर ओल्ड बॉल रिवर्स स्विंग करती नहीं है। बुमराह को उससे एडवांटेज हासिल ही नहीं जो वसीम अकरम को हासिल था। उसके आजकल जो न्यू बॉल वाला रूल था, वो बैट्समैन को ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक टाइम के बाद बॉल स्विंग होना बंद हो जाना, उसके बाद मैंने आपकी ना इतनी लंबी तकरीर सुनी है, मेरी बात सुन लो। आप जो बात कह रहे हो ना वो ठीक कह रहे हो, अब मेरी बात सुनो। आजकल की क्रिकेट फॉर्मेट जिस तरह का है, उस फॉर्मेट के अंदर रिवर्स स्विंग पॉसिबल ही नहीं है जी। टेस्ट क्रिकेट में होती है। नहीं, टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हम। बुमराह फेमस है अपने T20 में रन रोकने के लिए और ओडीआई परफॉर्मेंसेस के लिए। बुमराह टेस्ट में भी फेमस है, जो सेना विकेट से वो है। आप टेस्ट की रैंकिंग निकाल लो, आईसीसी की रैंकिंग, बुमराह नंबर 1 पे है यार। ये उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस है ना। सेकंडली बुमराह कितने साल से खेल रहा है? अराउंड 9 इयर्स। हाँ, 9 इयर्स में वो कितनी दफा नंबर 1 पे रहा है टेस्ट में? जब उसका प्रॉपर चांसेस खेला स्टार्ट, ये बात नहीं, प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं है, बात हो रही है अब की। देखो, जिस वक्त वसीम अकरम खेलता था उस वक्त, लेट्स टॉक अबाउट ओडीआईज फर्स्ट, जिस वक्त 50 ओवर्स के अंदर आपके पास एक ही बॉल होती थी और एक ही बॉल से आप खेलते थे। ऑब्वियसली उसमें आपके पास जो पहले के ट्रेडिशनली 10 ओवर होते थे, जिसको आपके 2 मेन लीड फास्ट बॉलर्स लीड करते थे, उन 10 ओवर्स में उसमें वसीम अकरम आता था, नई बॉल से वो इन स्विंग आउट स्विंग करता था। उसके बाद जिस वक्त गेंद पुरानी हो जाती थी आफ्टर 35 ओवर्स, उसके बाद वसीम अकरम दोबारा एक स्पेल में आता था जिसमें बॉल रिवर्सिंग होती थी, जिसमें वो रिवर्स स्विंग करता था। अब आज की डेट में
जो आपका ओडीआई मैच होता है उसके अंदर आपको 2 बॉल्स मिल जाती हैं, तो रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। एग्जैक्टली मैं भी तो ये कहना, रिवर्स स्विंग का कांसेप्ट खत्म हो गया तो ऑब्वियसली बॉलर को लेस एडवांटेज है, तो बैट्समैन को ज्यादा हाँ एडवांटेज है। हाँ और बिल्कुल, मेरी बात एक नहीं, मेरी सुन मेरी तो मेरी लेना, मेरी बात पूरी होने, आप गलत बात कर रहे हैं, मेरी नहीं बात अली, मेरी बात अली सुनिए आप आप। मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। आपने अभी अपने मुंह से बोला कि ऑब्वियसली आज 2 बॉल्स हैं तो रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ऐसा ही है और ना? बॉलर का एडवांटेज भी तो खत्म हो ठीक गया है, उस वजह से। नहीं अब नहीं, अब वो तो हाफ 50% एडवांटेज खत्म हुआ ना। नहीं, अब ऐसे अब इसमें अब जैसे नहीं नहीं, बात बात पूरी होने दे, बात पूरी। अब जब वसीम अकरम है, वसीम अकरम खेलता था, वसीम अकरम पहले 25 ओवर्स में अगर नई बॉल से 5 ओवर्स करवा के विकेट्स लेता था, तो उसके बाद 25 ओवर के बाद जब नई बॉल आती तो उसको भी अगर मिल जाता तो वसीम की तो आज डबल विकेट्स होती। सिंपल कॉमन सेंस। एक टाइम के बाद जब फर्स्ट कर लें बैट्समैन अगर अगर बुमराह को रिवर्स स्विंग का एडवांटेज नहीं मिल पाया तो वसीम को भी तो नहीं मिल पाया ना यार 2 न्यू बॉल्स का एडवांटेज। न्यू बॉल का एडवांटेज है ही कम से कम 5 ओवर तक। तो यही तो एक बॉलर के पास ओडीआई में होते ही 10 ओवर्स हैं भाई। 5 ओवर में से भी देखें ना, सिर्फ यार ये रह गया है, अब आपके पास बात कोई नहीं, ऑडियंस आप फैसला करो कौन जीता है यार, एक कौन बॉलर जीता? ने कंसेक्टिवली 5 ओवर थोड़ी करने, दरमियान में ब्रेक है, दूसरा बॉलर 5 ओवर से 3 ओवर कर लेगा वसीम। नहीं यार अली माम, आप देखो ना, मेरी बात सुनो। अब आप ठीक है, आप बुमराह को सपोर्ट करते हो, बुमराह इज अ वेरी गुड बॉलर, वो ठीक है, समझ गया, लेकिन वसीम अकरम हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर द इयर्स। उसका रिकॉर्ड, उसकी परफॉर्मेंस, उसका कैलिबर मैच करना बहुत मुश्किल है। और बुमराह क्योंकि अभी स्टिल खेल रहा है, तो जिस वक्त बुमराह 300 प्लस ओडीआईज खेलेगा, जिस वक्त बुमराह 100 प्लस टेस्ट खेलेगा, उसके बाद उसके स्टैट्स का प्रॉपर कंपैरिजन हो सकेगा वसीम अकरम के साथ। तो फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो कि इस डिबेट से कुछ हासिल वसूल हुआ है हमें। हम तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बुमराह एट हिज लीग इज अ ग्रेट बॉलर, वसीम अकरम नो डाउट इज द रियल सुल्तान ऑफ स्विंग। तो इस डिबेट का मकसद किसी भी फैन फॉलोइंग को हर्ट करना नहीं था। ऑफ कोर्स दोनों बॉलर्स अपनी अपनी लीग के बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, और हम दोनों को ही सपोर्ट करते हैं, एंड वी विश द बेस्ट फॉर जसप्रीत बुमराह। और दूसरी बात, मैं स्टिल इनके बहुत पॉइंट से एग्री नहीं करता, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट हमारा कोई निकला नहीं है। दूसरी जो बात अब ये है कि हम किसी को हेट नहीं कर रहे, हमारे अपने पर्सपेक्टिव में। मैं वसीम अकरम को पर्सनली हेट नहीं करता, लेकिन मैं बुमराह को एज अ ग्रेटर बिंग उसको सोचता हूँ। तो अब वीडियो क्योंकि हो चुकी है बहुत लंबी, तो आप अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।